गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा। मैंने कल इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन उसमें आधी वीडियो में वॉइस नहीं आ पाई थी, इसलिए मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी डेफिनेशन की ओर चलते हैं। सच एक्शन विच हैड कंप्लीटेड इन पास्ट कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी ऐसी क्रियाएं जो पास्ट में पूर्ण हो चुकी थी उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी कि अगर हम पिछले समय की बात करें, उसमें किसी क्रिया को आपको पूर्ण दिखाना है तो आप इस टेंस के माध्यम से ही बताओगे। ठीक। डेफिनेशन नंबर 2, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक। हेल्पिंग वर्ब इसकी हेड होती है और रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ये है, मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन द फूड। यानी कि ये एक ऐसा टेंस होता है कि पास्ट में आप किसी घटना को कंप्लीटली दिखाना है। आपको क्या दिखाना है? कंप्लीटली। तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बताओगे। जैसे कि मैंने मोबाइल खरीद लिया था, यानी काम पूरा कर लिया, मैंने खाना खा लिया था। तो ये पास्ट की उन घटनाओं को बताते हैं जो कंप्लीट हो गई थी। ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये कुछ एग्जाम्पल हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। वह दरवाजा बंद कर चुका था, ही हैड क्लोज्ड द डोर। थर्ड फॉर्म जितने भी परफेक्ट होते हैं थर्ड फॉर्म उसमें लगाते हैं। मैंने सारा काम कर लिया था, आई हैड डन ऑल द वर्क। मेरे भाई ने खेत में पानी लगा दिया था, माई ब्रदर हैड वाटर द फील्ड। खेत में पानी लगाना की ही पूरी वाटर्ड होती है। क्या होती है? वाटर्ड। तो पानी लगाना की वाटर द फील्ड। बारिश पहले ही हो चुकी थी, ये दो प्रकार से बनाया है मैंने। इट हैड रेन्ड बिफोर, इट हैड ऑलरेडी रेन्ड। इट मीन्स बिफोर यू हैव टू यूज एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। हिंदी इज पहले ही और ऑलरेडी ऑल्सो हिंदी पहले ही। एंड बट ऑलरेडी वी कैन नेवर यूज एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, वी हैव टू यूज आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही इसका प्रयोग होगा। तो आप इन सेंटेंसों को समझिए। इसकी मेन पहचान हेड और थर्ड फॉर्म होती है। ठीक। नेगेटिव सेंटेंस मैंने एक ही लिखा है, क्योंकि नेगेटिव में सीखने को क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग होता है। बाकी सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव ये मैं पहले भी वाक्यों में बता चुका हूँ। तो सेंटेंस देखते हैं, कुछ एग्जांपल है। मैंने आपसे उस समय कुछ नहीं लिया था, आई हैड नॉट टेकन एनीथिंग दैट टाइम फ्रॉम यू। आपसे, फ्रॉम यू। दूसरा प्रकार मैंने इस टाइप से बना है बिना नोट के, आई हैड टेकन नथिंग, सॉरी नथिंग दो बार लिख गया है। आई हैड टेकन नथिंग दैट टाइम फ्रॉम यू, यानी कि मैंने आपसे उस समय कुछ नहीं लिया था। यानी कि नथिंग इज ऑलरेडी द नेगेटिव वर्ड। व्हाट इज द हिंदी ऑफ नथिंग? कुछ नहीं। इसकी पहले से ही हिंदी कुछ नहीं होती है, एन ओ पहले ही लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ नोट का प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक। क्या आपने बैंक में 10,000 रुपये जमा कर दिए थे? हैड यू डिपोजिटेड ₹10,000 इन द बैंक। ठीक। ये सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया। क्या आने पर हेल्पिंग वर्ब शुरू में चली जाती है। आपने तब क्या देख लिया था? आपने तब क्या देख लिया था। तो ये डबल इंट्रोगेटिव का हो गया क्या, और ये डबल इंट्रोगेटिव के हैं। तो बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे आ जाएंगे, इंग्लिश में शुरू में चला जाता है। ठीक। तो आपने क्या देख लिया था? व्हाट हैड यू सीन देन। ठीक। पुलिस ने चोर को कैसे पकड़ लिया था। कैसे कि हाउ हैड द पुलिस कॉट द थीफ। ठीक। इसके बाद ये इसमें आफ्टर बिफोर वाले सेंटेंस आते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पे आपको ध्यान भी देना पड़ेगा। ठीक।
ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बिफोर और आफ्टर वाले वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं वैसे। तो बिफोर और आफ्टर में थोड़ा डिफरेंट रहता है, कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं। आप बिफोर और आफ्टर, अगर बिफोर और आफ्टर से दो वाक्य जुड़े हो तो एक वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। यानी कि जो घटना पहले घटित होगी वो पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में घटित होगी वो पास्ट इंडेफिनिट में। यानी कि दो घटनाएं हमने दोनों ही पास्ट की उठाई हैं। देखो एग्जांपल ये रहा, और रूल क्या है, बिफोर, पहले हमने बिफोर वाले का यूज ले लिया है। बिफोर वाले में क्या होगा, पहले वाला पास्ट परफेक्ट में बनेगा, दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक, जैसे एग्जांपल ये है, आपके मेरे घर आने से पहले मैंने खाना खा लिया था। यानी कि ये दोनों ही घटना पास्ट की है। यानी कि दो घटना क्या है, आपके मेरे घर आने से पहले मैंने खाना खा लिया था। मैंने खाना खा लिया था, एक ये घटना हो गई, और दूसरा सेंड ये हो गया आपके मेरे घर आना। ठीक है, तो जो घटना पहले घटित होगी उसी में आपको क्या लगाना है, हैड का प्रयोग करना है, वही पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ठीक है, लेकिन दोनों का एक नियम क्या है कि जो हिंदी में वाक्य लिखा हुआ है ये पीछे वाला सेंटेंस आगे लिखा जाता है, यानी कि ये बाद वाला सेंटेंस दोनों में ही आगे लिखा जाएगा। ठीक, आई हैड ईटन द फूड बिफोर यू केम टू माई हाउस, यानी ये बन गया पास्ट परफेक्ट में, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, क्योंकि घटना कौन सी पहले हुई, मैंने खाना खा लिया था आपके मेरे घर आने से पहले, यानी कि उससे पहले ही मैंने खाना खा लिया था, ये घटना ज्यादा पहले घटित हुई है, तो वो हेड में प्रयोग होगा उसका। ठीक, दूसरा है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो काम पहला कौन सा हुआ, मरीज मर गया था। यानी कि जो घटना पहले घटित होगी उसी में आपको हेड लगाना है। तो मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म। तीसरा एग्जांपल है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि मैं स्टेशन पहुंचता उससे पहले तो ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ये सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट में। नियम हमारा ये रहा परफेक्ट, और ये है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, ये बिफोर वाला है, इसलिए इधर हेड लगती है, लेकिन आफ्टर वाला आएगा तो इधर हेड लगेगी। लेकिन अभी इसको बताऊंगा मैं, पहले इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या है। तो अब आफ्टर को समझते हैं। आफ्टर में थोड़ा हल्का सा चेंज होता है। बिफोर में क्या था कि इधर पास्ट परफेक्ट आ रहा था, इधर पास्ट इंडेफिनिट आ रहा था, लेकिन आफ्टर में थोड़ा बदलाव है। इसमें पास्ट इंडेफिनिट पहले आता है, पास्ट परफेक्ट बाद में आता है। लेकिन मैंने जैसा कि बताया, दोनों में ही हिंदी वाक्य जो इधर का होता है, इधर वाली साइड का, वो आगे ही इंग्लिश में लिखा जाता है, दोनों में लिखा जाता है। लेकिन फर्क, डिफरेंस इज ओनली, यू नो व्हाट, here past indefinite and here past perfect, but in before here past perfect and past indefinite, यानी कि ये past perfect tense before वाले में इधर लिखा जाता है। ठीक, तो आपके सोने के बाद मैंने अपना गृह कार्य कर लिया था, इसमें काम कौन सा पहले हो रहा है, आपके सोने के बाद मैंने अपना गृह कार्य कर लिया था, यानी कि आपके सोने के बाद, यानी कि सोने की क्रिया पहले हो गई थी। तो जो घटना पहले घटित होगी उसी में हमें हेड का प्रयोग, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस को उसे बनाना है, और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये सोने वाली घटना पहले हुई, गृह कार्य बाद में किया गया। तो ये वाला वाक्य लेते हैं पहले, आई डिड, ये डू की सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का। आई डिड माई होमवर्क आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, यानी कि हेड का प्रयोग यहाँ होगा तुम्हारे सोने के बाद, सोने की प्रक्रिया पहले होगी। उसके खाना खाने के बाद मैंने उसे कॉल की थी, उसके खाना खाने के बाद मैंने उसे कॉल की थी, यानी कि तब तक उसने खाना खा लिया था, तो ये वाली घटना पहले घटित हुई है। तो इसे देखते हैं, मैंने उसे कॉल की थी। आई मेड हिम ए कॉल, यानी कि किसी को फोन करना, ये मेक की सेकंड फॉर्म हो जाती है, मेड हिम उसे, और ए कॉल, यानी कि मेक ए कॉल होता है। क्या होता है वैसे, मेक ए कॉल, किसी पर कॉल करना। आई मेड हिम ए कॉल आफ्टर ही हैड ईटन द फूड, तो हैड का प्रयोग यहाँ हो गया। बच्चों के सोने के बाद आपने टीवी बंद कर दी थी, तो यू स्विच्ड ऑफ द टीवी आफ्टर द चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट, यानी कि बच्चों की सोने की क्रिया पहले हुई,
यानी कि जो घटना पहले घटित होगी उसी में हैड का प्रयोग होगा। बिफोर और आफ्टर में बस इतना ही अंतर है कि आफ्टर वाले में हैड पीछे वाले में लगता है, जबकि बिफोर वाले में आगे वाले में लगता है। ठीक, जो घटना पहले घटित होती है वही पास्ट परफेक्ट में। ठीक, और पास्ट पर यस्टरडे जो होता है, यस्टरडे यानी कि कल, वो कभी पास्ट परफेक्ट टेंस में उसका प्रयोग नहीं हो सकता। एक यस्टरडे हो गया, एगो हो गया और लास्ट हो गया, ये तीन शब्द हैं, इनका आपको हेड के साथ प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि एक एग्जांपल है, मैं खाना कल खा चुका था, तो ये सेंटेंस आप इस तरीके से बनाओगे, आई हैड, जैसे कि मैं लिख देता हूं, आई हैड ईटन द फूड। ये सेंटेंस गलत है। क्या है? गलत है। राइट सेंटेंस। ये सही है क्योंकि हेड के साथ यस्टरडे का प्रयोग नहीं होगा। थैंक यू, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।